क्यों चांद में खोए उन देवों सितारों में आका को मेरे कुरान के पारों में उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चाँद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चाँद। सरकार मदीना की उल्फत में जो मरता है, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मज़ारों में। भाई खास हितानो एकड़ो एतरो रस्तो रख जा हिन हिकिड़ी सफ़ में जानू जे सादात इकराम अचनि था तो उन्हीं खे तकलीफ़ न थी उहानू विचा थोड़ो रस्तो रखो। सादात इकराम अने उलमा इकराम अची रहा आहिनि डायरेक्ट उन कुर्सीअ मथे वञी सघे तैला करे न विच में थोड़ी जगह रखो। ऐं थोड़ा थोड़ा अॻिए वठायो न, थोड़ा थोड़ा पुठियां हलिया वञो एतिरे लाइ करे जे हितां रसे जी आड़गिनी ने सादात इकराम ओड़ा कुर्सीअ ते हलिया वञे त इन खे पण अचे में आसानी रहे। थोड़ा थोड़ा पुठियां हटी वञो यानू मार्ग रखो ताकि सादात इकराम उलमा इकराम इन लाइ करे पाऊं कुर्सीअ जी व्यवस्था रखी है तैला करे इन खे यहाँ अचे में होॾा पुॼे में आसानी रहे। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम में जी रहा हूँ, मैं जी रहा ज़माने में आपके लिए मैं जी रहा हूँ, ज़माने में आपके लिए दुरूद मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमते आलम में जी रहा हूँ,
जमाने में आपके लिए नूर पर सबकी आंखें लगी हैं रोज़े पुरनूर पर सबकी आंखें या रसूल अल्लाह सब तड़प रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, सब रोज हाज़री के दुरूद शर्त है, ज़िक्र मोहम्मदी के लिए करे पुकार तो ईमान की रोशनी के लिए दुरूद शर्त सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत, वो मदीना देख आए। वहाँ की रातें, वहाँ की बातें, वहाँ की रातें, वहाँ की बातें, उसी हाजी से पूछ आए, जो मदीना देख आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी वो जन्नत, वो मदीना देख आए। लो चला में लहज़ में, लो चला में लहज़ में, मेरे मुस्तफा से कह दो कि तेरे शहर की हवा, कि तेरे शहर की हवा मुझे छोड़ने को आए।
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत पीर सैयद अब्दुल कादिर बापू रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनकी ज़ियारत में आज की तीजे की महफिल में हम सब लोगों ने हाज़िरी दी है, तो कसीर तादाद में अहले बैत अतहार भी आ चुके हैं, आ रहे हैं। उलमाए किराम भी कसीर तादाद में आ चुके हैं, आ रहे हैं। तो जो इंतज़ामिया सिस्टम है वो ये है कि इस स्टेज पर सिर्फ और सिर्फ पीर अब्दुल कादिर बाबा का ख़ानदान ही बैठेगा। उसमें तमाम सादात कराम से मिठी रोड सुन्नी मुस्लिम जमात और इंतज़ामिया की तरफ से माफ़ी, तमाम उलमाए किराम से भी माफ़ी। उनके लिए अलग व्यवस्था कुर्सियों की रखी गई है और तमाम सादात किराम, उलमाए किराम, आइमाए किराम कहीं कोई भी पहचान में नीचे बैठ जाए तो मेहरबानी करके वो कुर्सियों पे तशरीफ़ लाए और सैयद, सादात और आलिम या इमाम के सिवा कोई भी आदमी कुर्सी पर विराजमान न हो। उनके लिए आम स्टेज और मंडप है। और ये जो स्टेज सजाया गया है ये अब्दुल बापू का परिवार, अब चूंकि इतने सर जो नजर आ रहे हैं वो उन्हीं की मोहब्बत में आए हैं, तो असल में ये स्टेज था उलमाए किराम जो संभालेंगे प्रोग्राम को उनके लिए। लेकिन हमने खुशी से ये अवामिया की बारगाह में अर्ज किया था कि ये स्टेज, ये जीनत अवाम की आप हैं, जिनके नाम से आए हैं, आप उनके खून हैं। तो हमारी अर्जी ये है कि आपका परिवार स्टेज पर जलवा अफरोज हो जाए। हमारे यहाँ बीच में एक और मजजूब कच्छ सैयद यासीन शाह बाबा तशरीफ ला चुके हैं, तो उनके लिए कुर्सी लग चुकी है। और बाकी दूसरी कुर्सी पर मैं इल्तिजा करूंगा कि अवामिया बाबा तशरीफ ले आए और आप इस जगह पर बैठें ताकि लोग आपके चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज वो तो कल हमारी बारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है जाग ले अफलाक के साए तले। फिर हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले, फिर हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। जहां जाऊं वहां नूरे हिदायत हो तो क्या कहना, जहां जाऊं वहां नूरे हिदायत हो तो क्या कहना। और तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना, तसव्वुर में रुखे पाके रिसालत हो तो क्या कहना। और घटा छाई फिजा ठंडी हवा महवे नवा संजी, घटा छाई फिजा ठंडी हवा महवे नवा संजी। अब अगर ऐसे में उनका दीदार हो तो क्या कहना, अब अगर ऐसे में उनका दीदार हो तो क्या कहना। हजरात मोहतरम, हम इस बात से बिल्कुल वाकिफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोग जो ये भीड़ देख रहे हैं और जो ये मजमा देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पीर सैयद अब्दुल कादिर बाबा की तीजे की फातिहा के लिए और उनकी ज़ियारत के लिए आए हैं। तो सबसे पहले
मैं उनके दामाद होने पीर अब्दुल कादिर जिलानी बाबा से आपने मुलाकात की होगी तो आप खुद जानते होंगे वो किस हालत में थे। वो किसी से मुलाकात करते थे या किसी से नहीं करते थे, वो किसी से मिलते थे या नहीं मिलते थे, वो कभी कहां। ये अल्लाह के वलियों का राज है। और वलियों में एक ऊंचा दर्जा है जिसको मजदूब कहते हैं, और मजदूब इसी को कहते हैं जिसको दुनिया का बिल्कुल टेंशन ना हो, वो हर गम से दूर होते हैं। तो हजरत मोहतरम अल्लाह के इतने बहुत वली मजदूब हुए हैं। हिंदुस्तान में ऐसे कई वली गुजरे हैं जो मजदूब है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कच्छ वाले खुशकिस्मत हैं जो हमारे कच्छ में 2 हस्तियां हैं। कितनी? 2 हस्तियां हैं जो मजदूब है। तो हमको यही करना चाहिए कि उनके फैज़ हासिल करना चाहिए, उनकी दुआएं लेना चाहिए। और हजरत किराम औलिया किराम फरमाते हैं कि ज्यादातर मजदूब आदमी के अपने भाइयों को कत्ल करवाया था, मगर जब ये नमाज पढ़ने आता था तो उसकी शाही बगी निकलती थी, जो मस्जिद के बिल्कुल सामने उनका दरबार है। जब शाही बगी निकलती थी तो वहां से निकलते थे। इसी तरह एक दफा निकलते हैं और जैसे ही जामा मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक मजदूब बंदा बैठा है जिसको दुनिया सरमत कहती थी। तो औरंगजेब आलमगीर ने देखा कि इस फकीर के बदन पर कोई लिबास नहीं है, उसने कुछ नहीं पहना। तो औरंगजेब ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे कुछ तो पहन ले, अपने बदन पे कोई कपड़ा तो ढांप ले। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि औरंगजेब तू ही ढांक ले, मैं नहीं ढांपूंगा। उसने कहा कि तुझको इतनी चिंता हो रही है तो तू ही कंबल ओढ़ा के मुझे उड़ा दे, मेरे शरीर पर डाल दे। तो आप देखिए, जैसे ही औरंगजेब आलमगीर ने नीचे झुकता है और जैसे ही कंबल उठाया तो कसम खुदा की कंबल के नीचे जिसने औरंगजेब आलमगीर ने अपने भतीजे और भांजों को कत्ल किया था उसके सर मुबारक को देख रहा है। आप अंदाजा लगाइए, ये वलियों की ताकत होती है। तो फौरन डर के उस कपड़े को वही रख दिया। तो औरंगजेब ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे ये क्या है। अब खुद शर्मिंदा हुआ कि मैंने मेरे भाइयों और भतीजों को कत्ल करवाया है, उसके सर मुबारक में इस चादर के अंदर देख रहा हूं। और जाहिरी में नहीं पड़े थे, बल्कि ये अल्लाह के वली की करामत है। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि ए औरंगजेब, मैं अपना बदन ढांकूं या तेरे ऐब ढांकूं। औरंगजेब, उस वली ने कहा कि औरंगजेब, मैं अपना बदन ढांकूं या तेरे ऐब ढांकूं। तो हजरत मोहतरम ये अल्लाह के वली होते हैं जिसको हम मजदूब कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत वली गुजरे हैं जिसकी शान ही निराली है। आपने 12 सुना होगा जिनका नाम है किताबों में बहलुल दाना। बहलुल दाना अल्लाह के जबरदस्त वली हैं, ये भी मजदूब थे। ये दरिया दजला के किनारे मिट्टी के छोटे छोटे घर बना रहे थे। तो हारून रशीद वहां से गुजरा, साथ में उनकी बीबी जुबैदा खातून भी थी। तो जुबैदा खातून ने कहा कि ए बादशाह, सवारी रोको, मुझे नीचे उतरना है। जिसे सवारी से नीचे उतरे तो जुबैदा खातून ने कहा कि ए अल्लाह के वली क्या कर रहे हो। तो कहा कि बीवी, जन्नत में महल बना रहा हूं। सुभान अल्लाह, जन्नत में महल बना रहा हूं। तो जुबैदा खातून ने कहा कि अल्लाह के वली बेचना चाहते हो। कहा कि जी। कहा कितने में बेचोगे। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि 10 दिरहम में। अल्हम्दुलिल्लाह, जुबैदा खातून ने कहा कि मैं 10 दिरहम आपको देती हूँ। जैसे ही 10 दिरहम उस वली को दिए, उस वली ने 10 दिरहम दरिया में फेंक दिए। दरिया में फेंक दिए और एक मकान था उसको मिटा दिया। कहा कि ए बीवी, तेरा जन्नत में एक महल बन गया। अब रात होती है। जुबैदा खातून के जो शोहर हारून रशीद थे, रात में देखते हैं कि एक जन्नत में महल बना हुआ है। जैसे ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो फरिश्तों ने रोका कि कहां जा रहे हो। तो कहा कि महल के अंदर जा रहा हूं। कहा कि ये महल आपका नहीं बल्कि आपकी बीवी जुबैदा खातून का है।
कहा कि बीवी तो मेरी है। तो फरिश्तों ने कहा कि जिसका अमल उसी का महल, जिसका अमल उसी का महल। जैसे ही ख्वाब से उठे, दौड़ते हुए बहरुल दाना के पास पहुंचते हैं। कहा कि बहरुल दाना, फिर आज क्या कर रहे हो? कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं। कहा बेचोगे? कहा कि हाँ, महल बेचना चाहता हूं। कहा कि कितने रुपये लोगे? कहा कि 10,000 दिनार लूंगा। कितने? 10,000 दिनार। तो हारून रशीद ने कहा तो कल तो आपने 10 दिरहम में दे दिया था, आज 10,000 दिनार क्यों? तो अल्लाह के वली ने कहा कि जुबैदा बगैर देखे ली हुई थी और तू देख के आया है। ये अल्लाह के वलियों की शान होती है। तो हजरात, ज्यादा कुछ न कहते हुए दूसरे मुकर्ररों को टाइमिंग देखते हुए मैं अपनी तकरीर को यही खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई तमाम हजरात से गुजारिश है, अलहमदुल्ला हेॾी देर जगह काफ़ी पई है। हेॾा ही कब्रस्तान जी रस्ते मथे हेॾी भीड़ है। इन से अदब से गुजारिश है, विच में जगह खाली हुई तो थोड़ा आगे हलिया अची या थोड़ा आगे हलिया अचे ना। हेॾा जो हेॾी भीड़ है ना, इन से कमेटी वारे से आऊँ गुजारिश करियां तो कि भीड़ न करायो। ओ पुठियां सॼो उनरो विछाए में पाला करे अची वियो है, ओॾा अची करे ने वेंदा अचो। जिकी पणाई एॾा वेठा आहियो, रस्तो ही खुलो करे ॾीजा। काफ़ी जगह पई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मौलाना सिद्दीक साहब हाँ जी सामने पंहिंजी नूरानी ज़बान में खिताब पेश करींदा। अने सैयद सादात अने उलमाए कराम कोई नीचा न हुए, भला मेहरबानी। कुर्सियों जाम पई हुई, ॿियूं एक्स्ट्रा वधारे जूं पण रखे मां वई हुई। कदाच कुर्सियों की ज़रूरत पए तो कमेटी वारे से गुजारिश है फटाफट जेॾा जगह खाली है ओॾा कुर्सियूं लॻाए ॾीजा। अल-फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लम व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई कमेटी वाले से गुजारिश है